तो सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जो अभी अभी आए हैं उन्हें बता दें कि इससे पहले एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला गया योहान योद्धा और श्रीराम वॉरियर्स के बीच में। बहुत ही शानदार और मज़ेदार मुकाबला रहा, जहां पर योहान योद्धा ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग का फैसला लिया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। श्रीराम वॉरियर्स को आमंत्रित को एक्सेप्ट किया। श्रीराम वॉरियर्स ने पारी खेली गई 8 ओवर की समाप्ति पे 111, 5 विकेट के नुकसान पर। उसके जवाब में योहान योद्धा मात्र 84 रन बनाए, रन हारे, 27 रनों से मैच हारा, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। तब दूसरा मुकाबला होने जा रहा है। મિત્રો જે ડગઆઉટમાંથી જે ખુરશી લીધી છે તમામને વિનંતી એક ખેલાડી મિત્રો માટે છે, જે ખુરશી લીધી છે પ્લીઝ મૂકી દેજો। જે ખેલાડી મિત્રો છે તેમના માટે છે। આયોજક તરફથી તમામને કહેવામાં આવે છે કે ડગઆઉટમાંની જેટલી ખુરશી છે એ ખેલાડી મિત્રોને આપી દેજો। ખેલાડી બધા ઊભા છે, બધા ખેલાડી ઊભા છે, પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ છે, તમામને વિનંતી છે। જે ડગઆઉટમાંથી ખેલાડીઓ માટે ખુરશી લીધી છે એ ખુરશી એમને આપી દેજો। ખેલાડી મિત્રોને ખુરશી આપી દેજો, બેસવા માટે આપી દેજો, તમામને રિક્વેસ્ટ છે। આયોજકોના જે પણ અહીંયા સાથી મિત્રો એમને વિનંતી છે કે ખુરશી મિત્રો પાસેથી ઉચકીને ખેલાડીને આપી દે। રિક્વેસ્ટ છે તમામને। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं दीपक भवर खूबसूरत सा ग्राउंड दुधिया रोशनी में सजा हुआ ये ग्राउंड तैयार है बाबा स्पोर्ट्स का अब्रामा की ओर से। नवसारी बिग बैश लीग का क्वार्टर फाइनल दूसरा खेला जा रहा है। टीम महर 11 और साई 11 के बीच में, जहां पर साई 11 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला, पहली गेंद और पहली गेंद के साथ खेल दिया। खिलाड़ी वहां पर मौजूद, रनआउट का मौका। ये गेंद डायरेक्ट लगते डाय हिट हो सकती थी, रनआउट हो सकता था, मगर नहीं पहुंच पाए वहां पे प्रदीप पाटिल स्टंप तक, मगर 1 रन पहला हासिल करते हुए। क्या खूबसूरत यहाँ पे समा बन चुका है। जिस प्रकार का आगाज किया गया बेहतरीन तरीके से, सलामी जोड़ी के रूप में वीरूबा वाघेला और हेमल पटेल। वीरूबा वाघेला स्ट्राइक के ऊपर पांच दाती गेंदबाजी की कमान संभालते हुए और बढ़िया यहाँ पे हल्के से दिशा दिखाते हुए गेंद जा रही है। थर्डमैन के स्थान पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। जब तक फील्ड किया जाएगा 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन। क्या माहौल बन चुका है, खूबसूरत सा माहौल। जिस प्रकार से यहाँ पे दर्शक आई है इस टूर्नामेंट को निहारने के लिए, मैच को निहारने के लिए, अपने पसंदीदा खिलाड़ी और आइकॉन को यहाँ पे देखने के लिए जबरदस्त संख्या में यहाँ पर दर्शक जुड़ती हुई। सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करते हुए बाबा स्पोर्ट्स की ओर से मैं दीपक भवर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, गेंद जा रही है डीप लॉक ऑफ के स्थान पर। 1 रन के साथ वहां पे दूसरे रन की भागने की कोशिश की, मगर नहीं, वहां पे दूसरा लेने में कामयाबी नहीं मिली। जो भी दर्शक है वो SF स्पोर्ट्स के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और स्क्रीनशॉट गिरा के भेजिए दिए गए स्क्रीन के नंबर के ऊपर। आपको 77 की कैप और टी-शर्ट दी जाएगी इनामी के तौर पर, लकी ड्रॉ के। और यहाँ पे बैकफुट पर जाके कट करने की कोशिश की गई। अब बिंदी गेंद आती हुई, तो अच्छी शुरुआत यहाँ पे पाठ दाती की ओर से। और अब मेरा चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर दीपक भवर सर्च करिए और फॉलो करिए। अब बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी वाइड यॉर्कर गेंद डाली गई। तो जो भी दर्शक और YouTube लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, तो जितनी भी टूर्नामेंट आती है नवसारी के अंदर, नवसारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो सारी टूर्नामेंट की अपडेट्स में देता रहता हूँ, खिलाड़ियों की अपडेट में देता रहता हूँ। तो मेरे इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो करिए। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, इस बार आउट स्विंग गेंदबाजी करते हुए पाठ दाती की ओर से खूबसूरत गेंदबाजी। पहले ओवर की समाप्ति 3 रन। दर्शकों से भी मैं निवेदन करता हूं कि मेरे इंस्टाग्राम चैनल चलता है दीपक भवर DIPAKBHAVAR, दीपक भवर, उसके ऊपर जाइए और चैनल को फॉलो करिए। जितनी भी टूर्नामेंट होती है, वो रबर बॉल की टूर्नामेंट हो, टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट हो, फिर लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट हो, सारी अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलते रहेगी। अपकमिंग टूर्नामेंट की अपडेट्स भी आपको मिलते रहेगी। और एक टूर्नामेंट आने वाली है प्रेसिडेंट कप 2, जो लुनसुकी के ग्राउंड के ऊपर खेला गया था, बहुत ही शानदार। और वहाँ पे वाईसी की अब्रामा चैंपियन हुई थी। पहला सीजन जो चैंपियन हुआ था वो यहीं से
वाईसी के अब्रामा चैंपियन हुआ था। तो दूसरी सीजन भी आ रहा है ऑल इंडिया आइकॉन और एक नौसा डिस्ट्रिक्ट आइकॉन के साथ। तो जो भी अगर टीम लेना चाहते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करना, इसी महीने के अंत में अनाउंसमेंट होगा, तारीख डिक्लेयर हो जाएगी। तो जो भी डेट लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं। दो में से एक ग्राउंड होगा, छापरा ग्राउंड या फिर गांधी कॉलेज, दो में से एक ग्राउंड बुक किया जाएगा। तो याग्निक पटेल और एक आइकॉन प्लेयर को शामिल किया गया है गेंदबाजी के लिए। व्रत ज्वेलर्स किरण मोदी की ओर से प्रेसिडेंट कप 2 का अनाउंसमेंट किया गया है। अब बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद, वाइडर यॉर्कर गेंद के साथ शुरुआत करते हुए याग्निक पटेल। तो लगातार क्रिकेट का महाकुंभ जुड़ता हुआ, जो टीम अगर लेना चाहते हैं तो फिर अपना पार्टिसिपेट कर, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर भी आप अपना टीम का नाम और टेलीफोन मोबाइल नंबर मुझे भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और ये फुल टॉस गेंद थी, दिशा से भटके लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, व्हाइट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए। तो मजेदार ये टूर्नामेंट गुजरता है। कहाँ पे ये चौथा दिन गुजर गया किसी को पता ही नहीं, क्या यहाँ पे क्रिकेट खेली गई है। बाबा स्पोर्ट्स अब्रामा के अंदर हर एक गेम एक से बढ़कर एक मैच हुआ है यहाँ पर। बढ़िया गेंद, इस बार हल्की सी खेची हुई गेंद थी, खड़े खड़े खेलने की कोशिश की गई हेमल पटेल की ओर से। शुरुआत काफी बेहतरीन की गई है साई 11 की ओर से, डीडी एक्वा साई की ओर से। टॉस का सिक्का उनके पक्ष में गिरा, गेंदबाजी का फैसला लिया, आमंत्रित किया गया महर 11 को बल्लेबाजी के लिए। सलामी जोड़ी के रूप में हेमल पटेल और विरूपा वाघेला अभी तक बांधे रखा है बल्ले, दोनों बल्लेबाज को। बाउंड्री खाता नहीं खुला। ये लोअर फुल टॉस गेंद थी, कट कर दिया, गेंद जाए थर्डमैन, शॉर्ट थर्डमैन के स्थान पर। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, जब तक फील किया जाएगा 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन महर 11 का। दर्शकों के लिए यहाँ पे स्टॉल की सुविधा भी की गई है, तो आप स्टॉल का आनंद भी ले सकते हैं। लगातार खाने पीने के साथ, क्रिकेट के साथ खाना बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और टेस्टी खाने का आयोजन किया गया है। खाते रहिए, पीते रहिए और मैच का आनंद भी उठाते रहिए। आज मात्र 3 मैच खेली जाएगी, एक खत्म हो चुकी है, दूसरी प्रारंभ हो चुका है और तीसरी इसके बाद खेली जाएगी। और बोल्ड बोल्ड बड़ा विकेट यहां पर विरूपा वाघेला का। क्या गेंदबाजी याग्निक पटेल की, शानदार गेंदबाजी, जिस प्रकार से गेंद डाली गई रफ्तार के साथ, चारों खाने चित और बहुत बड़ा विकेट विरूपा वाघेला का। डीजे खेल चुके हैं, 2170 रन बना चुके हैं, 176 की स्ट्राइक थे। मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया था। इससे पहले के मैच के अंदर बहुत ही शानदार पारी खेली गई थी मिथिल आहिर द्वारा। अभी जिम्मेदारी संभाली गई है, दबाव यहां पर बल्लेबाज के ऊपर रहेगा। पावर प्ले के अंदर रन नहीं बना है अभी तक, देखा जाए तो 10 गेंदें फेंकी गई है, मात्र 5 रन बने हैं, 3 की औसत से रन बने हैं, 1 विकेट, बहुत बड़ा विकेट गिरता हुआ विरूपा वाघेला का। अब आए मिथिल आहिर और बढ़िया जड़ में डाली हुई गेंद ने सीधे बल्ले से खेल दिया, गेंद गई है डीप लॉकअप के स्थान पर। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, जब तक फील किया जाएगा 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी पावर प्ले की आखिरी गेंद डाली जाएगी याग्निक पटेल की ओर से। बहुत ही शानदार और आले दर्जे की गेंदबाजी की है। अभी तक देखा जाए तो मात्र 3 रन खर्च किए हैं और एक बहुत ही बड़ा विकेट उनकी झोली में शामिल होता हुआ। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, यहां पे बहुत अच्छी गेंद डाली गई, जड़ में डाली हुई गेंद, टप्पा खा के सीधा विकेट कीपर प्रदीप पाटिल के दस्तानों में जाती हुई गेंद। 2 ओवर की समाप्ति, 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर महर 11। क्या शुरुआत की गई है।
એક ગાડી વચ્ચે છે એને કરવા છે જીજે 21-5 7286 આ વચ્ચે ગાડી મૂકી છે અર્ટિગા ગાડી છે આ વિનંતી છે કે આ જેમની પણ ગાડી છે એ મહેરબાની કરીને સાઈડ પર મૂકી દે તકલીફ થાય છે અવર જવર કરવા માટે અર્ટિગા ગાડી વચ્ચે છે વિનંતી છે કે એ ગાડીને સાઈડ પર મુકાઈ દે અને રસ્તો ખુલ્લો રાખજો તમામ મિત્રોની વિનંતી છે ખૂબ જ પાર્કિંગ વિશાળ પાર્કિંગ બનાવવામાં આવ્યું છે પાર્કિંગમાં મૂકો ગાડી तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है पावर प्ले यहाँ पे समाप्त हो चुका है दबाव यहाँ पे बन चुका है आयुष पटेल है गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालने के लिए काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं दबाव में जो गेंदबाजी की गई थी बहुत ही शानदार आयुष पटेल की ओर से पहली गेंद और ये हवा में गेंद है खिलाड़ी वहां पर मौजूद शॉट फाइनल लेके और जी नहीं बच गए वहां पे बार बार उठा के खेलने की कोशिश की गई थी बढ़िया गेंद यहाँ पे शुरुआत काफी बेहतरीन की गई है आयुष पटेल की ओर से जिम्मेदारी यहाँ पे मिथिल आहिर और हेमल पटेल के ऊपर जो 2 ओवर का प्रेशर है और प्रेशर यहाँ से रिलीज करना होगा क्योंकि पावर प्ले इस प्रकार का होता है कि यहाँ पे बल्लेबाज हावी होना चाहिए कम से कम 25 के ऊपर रन बनता है पावर प्ले के अंदर तो बहुत अच्छा लगता है टीम को यहाँ पे मोमेंटम मिलता है आगे रन गति बढ़ाने के लिए मगर यहाँ पे दबाव रहेगा मिथिल आहिर और हेमल पटेल के ऊपर क्या खूबसूरत गेंदबाजी की याग्निक पटेल की ओर से 5 दाती की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की गई मात्र 3 रन खर्च किए उसके बाद याग्निक पटेल आए और उन्होंने भी बेहतरीन गेंदबाजी की सफलता दिलाई जिम्मेदारी अब आयुष पटेल के ऊपर बढ़िया गेंद बहुत ही बढ़िया वार्डर यॉर्कर हल्की सी बाहर जाती हुई गेंद चारों खाने चित इस गेंद पे बल्लेबाज कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे मात्र बल्ले और गेंद का संपर्क हो सकता है मगर यहाँ से बड़ी हिट के लिए गेंद नहीं जा सकती है तो बहुत अच्छी गेंद यहाँ पे आयुष की ओर से तारीफ करनी होगी जिस प्रकार से शुरुआत की है दबाव में हमेशा गेंदबाजी करने के लिए आते हैं अब मौका मिला है ऊपर गेंदबाजी करने का बढ़िया गेंद इस बार सीधे बल्ले से खेला गया है गैप मिलता हो मगर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है बेहतरीन फील्डिंग वहां पे डीप लॉन्ग ऑफ के स्थान पर 5 दाती की ओर से बढ़िया वहां पर लंबे कद के खिलाड़ी है वहां पर बढ़िया फील्डिंग वहां पर स्कोर बढ़ता हुआ शानदार अभी तक देखा जाए तो साई ने टॉस जीतकर बहुत ही बेहतरीन अभी तक गेंदबाजी की है आयुष की ओर से भी बेहतरीन यहाँ पर मौका नहीं मिल रहा है अभी तक देखा जाए तो बाउंड्री की जो कॉलम खाली है वो कॉलम अभी तक खाली है 2.5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है 2.5 ओवर में अभी तक बाउंड्री हासिल नहीं की है हवा में गेंद है गेंद के नीचे खिलाड़ी है और क्या बढ़िया प्रयास जरूर किया मगर हाथों में गेंद नहीं आई स्क्वायर लेग के ऊपर से जाता हुआ 6 रन पहली गेंद 2.5 ओवर के बाद में पहला छक्का आया तो यहां पे थोड़ा सा रिलीज जरूर किया होगा अपने आप को जो दबाव बनाया था जो पूरा सर्कल उनके सर पे जो घूम रहा था वो हल्का सा रिलीज करते हुए पहली बाउंड्री आती हुई कॉन्फिडेंस यहां पे जरूर बढ़ाएगा मिथिल आहिर को वैसे तो बहुत ही कॉन्फिडेंट खिलाड़ी है मगर जो दबाव यहां पर था 2.5 ओवर का बाउंड्रीज नहीं आई थी वो रिलीज होती हुई हल्की सी स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन और एक बहुत शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद है वाइट करार दिया जाएगा दोनों एम्पायर की ओर से वाइट यहां पे डिक्लेयर किया गया है अनस लहर और आदम सर की ओर से ओवर हाइट का यहां पे वाइट दिया गया है तो स्कोर बढ़ता हुआ देखा जाएगा लगातार यहां पे डिमांड बढ़ती हुई और ऑडियंस भी हमारे साथ लगातार जुड़ती हुई हर एक ऑडियंस से हम निवेदन करें कि पार्किंग की व्यवस्था की गई है तो पार्किंग के अंदर ही आप पार्क करें और जो रोड है रोड को खुला रखें तकलीफ किसी को ना होना चाहिए ना आपको ना आने जाने वाले को ना इस खेल को और इस खेल की वजह से हमारे पे और मेरे और कृपेश पे फोन आते तो और डिस्टर्ब होते हैं हम लोग तो मोमेंटम हमारा भी शिफ्ट हो जाता है बढ़िया गेंद बहुत शानदार गेंद यहां पर कोई गलती नहीं की वहां पे प्रदीप पाटिल ने विकेट के पीछे मिलता हुआ दूसरा विकेट महर 11 का और आयुष पटेल को मिलने वाला पहला डीजे
है सुमित सोलंकी, बेहतरीन बल्लेबाज, बेहतरीन गेंदबाज, बेहतरीन फील्डर। तो यहाँ पे अब दबाव बनता हुआ पूरी तरीके से महर 11 के ऊपर। जिस प्रकार से यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है बहुत ही शानदार। आयुष ने छक्का जरूर खाया मगर वहाँ पे सफलता भी दिलाई है। तो अब यहाँ से देखना होगा कि किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं सुमित और हेमल पटेल। जो दबाव में खेलेगा वही इतिहास बनाएगा क्योंकि प्रेशर सिचुएशन है। कल भी हमने देखा था कि 21 रन पे 6 विकेट गिर गई थी साई 11 की 4 ओवर के अंदर, और उसके बाद 84 रन 4 ओवर के बाद। अब बढ़िया यहाँ पे हल्के हाथों से खेल दिया है। जो कल का मैच अगर जो यहाँ पे दर्शक थे और लाइव के माध्यम से देख रहे थे उनको पता होगा 3 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन के साई 11 कल जब मैच की शुरुआत करने के लिए आए थे, टॉस हारा था, बल्लेबाजी के लिए उनको आमंत्रित किया गया था राइजिंग स्टार की ओर से। प्रदीप पाटिल सलामी जोड़ी के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। प्रदीप पाटिल और हेमल पटेल, शुरुआत अच्छी नहीं रही, 0 पे चले गए। 4 ओवर की समाप्ति पे 21 रन चले गए थे, संपूर्ण दबाव में आ गए थे कल देखना जाए तो। और उसके बाद जो पारी खेली गई, जो साहिल की ओर से आखिरी 10 रन खेले गए, जबरदस्त। आखिरी ओवर में 4 छक्के, 110 पे स्कोर, 104 पे स्कोर पहुंच गया। बाकी की 4 ओवर में 84 रन आए, मात्र 2 विकेट वहां पे गवाई। तो तारीफ करनी होगी कल जो खेली गई पारी थी, जबरदस्त पारी खेली गई थी कल साहिल की ओर से। आखिरी 10 गेंद खेली गई थी, खूबसूरत। तो दबाव जो झेलेगा वही इतिहास बनाएगा। कल देखा जाए तो शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी मगर याग्निक और साहिल दोनों ने कल पारी को संभाला था, बैलेंस बनाया था, उस मुकाम तक लेके गए कि जीत तक लेके जाएंगे। 104 रन बनाए। तो क्रिकेट का खेल है, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। बढ़िया गेंद इस बार वाइड लाइन के साथ शुरुआत करते हुए याग्निक अपनी स्पेल की दूसरी और आखिरी ओवर लेकर आए। जे सामे जे दर्शक मित्र છે પડદા પરથી પગ કાઢી લેજો। જે બોલિંગ એન્ડની સાઈડ પર છે એમના રાઈટ સાઈડ પર જે પડદો પકડેલો છે પ્લીઝ વિનંતી છે પડદા પર પગ ન મૂકો। अब बढ़िया गेंद, इस बार थोड़ी सी हल्की सी ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद। तो जिस प्रकार से ये अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट के अंदर कुछ भी हो सकता है। कल की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे महर 11 को के पास भी मौका है। आधा सत्र कल राइजिंग स्टार का था तो आधा सत्र साई 11 का था। और यहाँ पे काफी तेजी से बल्ला घुमाने की कोशिश की गई थी सुमित की ओर से। बल्ले और गेंद का इतना खास संपर्क नहीं हुआ है। रनों की गति यहाँ पे रुकी हुई है, मात्र अभी तक 17 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। हेमल और सुमित इस प्रकार के बल्लेबाज है तो कहीं से भी गेम को अप कर सकते हैं, तूफान मचा सकते हैं। और ये टॉपेज लगा है, ये टॉपेज लगा है, गेंद गई है लोगों के स्थान पर। जब तक फील किया जाएगा 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर। तो दर्शक यहाँ पे आए गूंज सुनने के लिए, मीठी आवाज सुनने के लिए, छक्के और चौके के लिए। आवाज तभी गूंजेगी जब हवा में गेंद होगी। चौथा ओवर प्रगति पर है, 3 गेंदें और शेष डाली जाएगी याग्निक पटेल की ओर से। 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बोल्ड, ये क्लीन बॉल, क्या गेंद डाली गई है, पीछे से गेंद को डाल दिया। हेमल पटेल का गिरता हुआ विकेट, तीसरा विकेट गिरता हुआ महर 11 का। डीजे प्लेयर को शामिल किया गया है, यानी एक नवसारी आइकॉन और एक ऑल इंडिया आइकॉन आमने सामने है। और ऑल इंडिया आइकॉन याग्निक गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए दूसरा विकेट हासिल किया है।
पहली गेंद का सामना करेंगे दर्शन पटेल। चौथा ओवर की 5वीं गेंद, तीसरे ओवर की 5वीं गेंद, और ये बॉल उसी अंदाज में यहां पे बॉल किया गया है पहली गेंद पे। जिस प्रकार से हेमल आउट हुए उसी प्रकार से दर्शन आउट हुए। तीसरी विकेट लेते हुए याग्निक पटेल की क्या गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है याग्निक पटेल ने। डीजे आशीष सोलंकी जग्गा बल्लेबाजी के लिए बुलाए गए हैं और एक पावर हिटर बल्लेबाज को शामिल किया गया है। हैट्रिक गेंद के ऊपर आ चुके हैं, बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला है आशीष सोलंकी यानी जग्गा को। अब देखना होगा, हैट्रिक पे पहुंच चुके 18 पर 4। पावर हिटर बल्लेबाज है, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, फिलहाल दबाव में, पूरी तरीके से दबाव में। हैट्रिक बॉल के ऊपर है याग्निक पटेल, हैट्रिक बॉल, बढ़िया गेंद, इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया। जो हैट्रिक का मौका था वो नहीं ले पाए, मगर यहाँ पे 3 विकेट लेने में सफलता जरूर प्राप्त की है याग्निक पटेल ने। 2 ओवर की समाप्ति कर दी है याग्निक, अपनी स्पेल खत्म कर ली है। 6 रन 3 विकेट लेने में कामयाब। 4 ओवर की समाप्ति 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर महर 11 मेरे साथ जुड़ जाएंगे मेरे साथी मित्र। तो पहली गेंद इस ओवर की, ओवर नंबर 5 की कहानी शुरू। हाँ, तगड़ी गेंद, लेकिन शॉट उससे भी उत्कृष्ट है। बाउंड्री के बाहर फेंका है पहली गेंद के ऊपर। 6 के साथ अब रन संख्या 25, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। डीजे
मुकाबला, आखिरी मुकाबला, तो अपनी टीम को जिताया याग्निक ने। अगर यहाँ भी जहाँ पे सेमीफाइनल का टिकट दांव पे गेंदबाजी के ऊपर आए, 3 विकेट निकाली और अपनी टीम को एक मजबूत परिस्थिति में लेके आए। और याग्निक ने अपनी पूरी टीम से कहा कि कुछ वक्त शांत रहकर गुजार लो, मेरी ये टीम, तेरा वक्त नहीं तेरा दौर आएगा, तुम्हारी इस कहानी का लेखक मैं। अब पिछले 2-3 सालों की अगर याग्निक पटेल की अगर बात छेड़ी जाए तो क्या कमाल की जर्नी रही है। और मैं तो कहूंगा ये तैयारी इस मुकाबले की नहीं, ये इस टूर्नामेंट की नहीं, ये ISPL की तैयारी हो रही है याग्निक पटेल की ओर से। अब पिछले 3 सालों से लाजवाब परफॉर्मेंस दिया है, जहां भी गया है आइकॉन खिलाड़ी के रूप में खेले। अगली गेंद कमाल की गेंद, तगड़ी गेंद। जब तक बल्लेबाज ये गेंद को समझे सोचे, गेंद सीधी प्रदीप पाटिल के हाथ में, अब वहां पे कोई गलती होगी नहीं। और देखिए ISPL के खिलाड़ी आज यहां पे देखने को मिली है, जहां पे प्रदीप पाटिल विकेट कीपर के ऊपर, तगड़े खिलाड़ी है ये। फिर से एक बार रफ्तार से डाली और इस बार बल्ले से चूम के गई है गेंद। जब तक बल्ला आए गेंद बल्ले से चूम गई है। क्या रफ्तार से गेंदबाजी हुई है। पार्थ आहिर डाटी से बिलोंग करते, तगड़ी गेंदबाजी की। एक छक्का जरूर आया, लेकिन अब प्रहार देखिए दूसरी गेंद के ऊपर किस तरीके से इस चुनौती को स्वीकार किया है। फिर से एक बार तगड़ी गेंद, एक बार फिर बल्ले से चूम के ऊपर गई है, लेकिन कोई प्रयास नहीं किसी भी खिलाड़ी का ये कैच के लिए। नो मैंस लेन में गिरी है कैच और बल्लेबाज सुरक्षित है। 5वीं ओवर का खेल जारी, रन बने मात्र 25, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। महर 11, देखिए बहुत तगड़ी टीम मानी जाती है महर 11। और यहां से जो पारी कल साई 11 की ओर से याग्निक ने खेली थी 5 विकेट जाने के बाद, वो पारी अब यहां से सोलंकी सुमित को खेलनी पड़ेगी, इस टीम के आइकॉन खिलाड़ी। और आज अब अग्नि परीक्षा है सुमित आपकी, और यहां से टीम को जरूरत है। बीच समुंदर में ये नाव डगमगा रही है, अब वहां से आपको निकालना है। अच्छी गेंद के ऊपर सम्मान दिया, रनआउट का क्या खतरा हो सकता है? जा बिल्कुल नहीं, अपने घर के ऊपर सुरक्षित है। 1 रन और महर 11 के खाते में जाएगा 26, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। मजा आएगा इस मुकाबले में, जहां पे हमारे साथ जुड़े रहे। शॉट तगड़ा है सामने, लॉन्ग ऑफ के ऊपर, वहां पे फील्डर एक ही मिलेगा और एक से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। और अंपायर महोदय ने कहा ओवर की समाप्ति होगी। 5 ओवर की टोटल समाप्ति के बाद लो स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है 28, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। लेकिन अभी भी आइकॉन खिलाड़ी अगर खेल रहे हैं तो फिर एक बड़ा स्कोर होने की संभावना जरूर है। और देखिए नवसारी बिग बैश धमाका आज इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए, टोटल 16 मुकाबले खेले जा चुके हैं इस प्रतियोगिता में। जहां कल की बात की जाए 161 विकेट गिरे इस टूर्नामेंट में। छक्के की बात की जाए लगभग 250 छक्का, 250 छक्के आ चुके हैं इस प्रतियोगिता में। और क्रिक हीरोज के हिसाब से बात कर रहा हूं, 5 अर्धशतक आए इस टूर्नामेंट में और 1 अर्धशतक अभी अभी आया अक्षय के बल्ले से। और क्या कमाल का अर्धशतक आया है, मैन ऑफ द मैच लेके गए। 3 मेडन ओवर जो एक ही मुकाबले में देखने को मिली थी, तो बहुत कुछ इस टूर्नामेंट में आया है। और क्या टूर्नामेंट रहा है। नवसारी डिस्ट्रिक्ट बिग बैश धमाका की बात की जाए, 1 नहीं 2 नहीं, ये तीसरा धमाका है। पहला धमाका समरोली क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, और वहां ये भी कहना चाहूंगा कि याग्निक पटेल चैंपियन होके आए, चैंपियन कैप्टन है। वो जानकी 11 चैंपियन हुई थी समरोली बिग बैश धमाके, वहां का कैप्टन याग्निक पटेल थे। और आज भी यहाँ पे एक अद्भुत कार्य किया है याग्निक पटेल ने। सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच, फाइनल के मैन ऑफ द मैच याग्निक पटेल रहे थे समरोली क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। ये तगड़ी गेंद है, कंडे के बिल्कुल समान अंतर निकाली है गेंद को सीधी प्रदीप पाटिल के हाथ में, और गलती हुई नहीं। एक और डॉट गेंद, 6ठी ओवर की पहली, 28, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। महर 11। एक और अच्छी गेंद, आगे जाके खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद इतनी दूर कैची, उछाल मिला इस गेंद के ऊपर भी,
और सीडी एक बार फिर प्रदीप पाटिल के हाथों में जो एक सुरक्षित डाट है और वहां से गेंद जाएगी नहीं। एक और भिंडी गेंद जहां पे पहले से ही दबाव में डाला है याग्निक पटेल ने और डीप आए गेंदबाजी के ऊपर पहली 2 गेंद फेंके अपनी कलाबाजी साबित करते हुए दर्शक को एक दर्शनीय गेंदबाजी दिखाते हुए। इस बार लाइन लेंथ से भटके लेकिन फिलहाल स्टंप के ऊपर से ये भी जाएगी तो वाइड तो यहां भी नहीं मिलेगा। एक और भिंडी गेंद हैट्रिक डॉट गेंद कर चुके हैं इन परिस्थितियों में जहां पे चौके छक्के की बारिश होती है। क्या कमाल की गेंदबाजी आज चौथी गेंद के ऊपर गिल्लियां उड़ाई है। बल्लेबाज को कहा टाटा बाय बाय, जाना पड़ेगा आशीष को वापस डगआउट में। विकेट नंबर 5 यानी वाडी टीम महर 11 डगआउट बैठ चुकी है 28 के ऊपर। डीजे वाले बाबू अब तो डीजे ही बजा दीजिए क्योंकि डीजे ही सुनना चाहेगी पब्लिक। तो कुल मिला के छठी ओवर का खेल जारी 58 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। बाउंड्री ने नजीक जे पण दर्शक बैठा है प्लीज पड्डा ने पकड़ीने बैठा है दूर बेसी जाए प्लीज। तमारो साथ और सहकार आ टूर्नामेंट ने વધારે સારી બનાવશે પ્લીઝ। જે બી પड्डाની નજીક બેઠા છે પ્લીઝ दूर ખસી જાય। थैंक यू। हवा में गेंद रन जाएगा यहाँ पे मिडन ओवर की तरफ प्रस्थान कर रहे थे गेंदबाज लेकिन इस गेंद के ऊपर एक सिंगल और सिंगल के साथ मिडन ओवर का सपना टूटा है। और लीजिए यहाँ पे एक चौका मिल जाएगा। टोटल 5 रन अंपायर का इशारा जरूर देखना चाहेंगे जहां बिल्कुल 5 रन इस गेंद के ऊपर। अब रन संख्या अब महर 11 पहुंची है 33 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। और देखिए दोनों बल्लेबाज की बात की जाए एक तरफ फैनिल त्रिवेदी दूसरी तरफ है सोलंकी सुमित। इस टीम के आइकॉन खिलाड़ी अभी भी क्रीज के ऊपर है और यहां पे परिस्थितियां बिगड़ी है टीम को जरूरत है। आइकॉन ने कहा है ऑनर ने कहा कि यहां से एक पारी चाहिए। सोलंकी सुमित आपके बल्ले से बहुत दूर से बुलाया गया है तो फिर एक पारी तो बनती है आपकी। और तगड़ी गेंद है पड़ने के बाद नीचे भी रही थोड़ी। बाकी का कार्य प्रदीप पाटिल ने पूरा किया। कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। 6 ओवर की टोटल समाप्ति के बाद 33 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 12 गेंद से इस बाकी। और कितने रन जोड़ना चाहेगी यहां से महर 11। अब मैं तो कहना चाहूंगा कम से कम 6 छक्के तो कम से कम चाहिए। प्रदीप पाटिल की टोली के सामने अगर टिक के गेंदबाजी करनी है तो फिर एक अच्छा स्कोर चाहिए। कम से कम 75 प्लस कम से कम लेके निकलना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर खतरा है। और नामुमकिन कुछ भी नहीं है क्रिकेट में। अगर ये दो महारथी अभी अभी हमारे दीपक सर ने कहा कि अगर फाइनल त्रिवेदी का बल्ला अगर टिक गया थोड़ी देर के लिए 5-7 गेंद भी तो फिर 3-4 छक्के वैसे भी वहां से देखने को मिल सकता है। तो 5 या 6 छक्के की आवश्यकता है अगर लड़ने लायक स्कोर के ऊपर पहुंचना है क्योंकि सामने याग्निक पटेल प्रदीप पाटिल ये 2 खिलाड़ी ने पिछले 2 सालों में जिस तरीके से गेंदबाजों को ढोया है एक बड़ा स्कोर चाहिए आपको, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिला के 6 ओवर की समाप्ति के बाद अब सब एक बार फिर दर्शकों को कहना चाहूंगा कि 33 बने 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। महर 11 12 गेंद शेष बाकी और गेंदबाजी के ऊपर आयुष पटेल का आगमन हुआ है। पहली ओवर में 10 रन खर्च किए, एक स्वर्ण पे नाम किया है। चाबुक की तरह गेंद तो निकली है बल्ले से लेकिन याग्निक पटेल अगर वहां पे खड़े तो फिर
इस क्षेत्र के बादशाह है ये, और यहां से 2 रन चुराना आसान है नहीं, एक ही मिलेगा 34। लेकिन पूरी जिम्मेदारी अब सोलंकी सुमीत के कंधों पे डाली है कप्तान ने। इस टीम के खुद भी कप्तान ने ऑल इंडिया आइकॉन खिलाड़ी, और टीम को जरूरत है, टीम फंसी हुई है। एक बार फिर अच्छी गेंद जड़ में डालने का प्रयास सफल हुए, प्रदीप पाटिल ने गलती की नहीं, एक और बिंदी गेंद मिली है, और हर डॉट गेंद मानसिक मनोवैज्ञानिक प्रेशर देके जाएगी, बल्लेबाज के सर के ऊपर नहीं लेकिन पूरी टीम के डगआउट में, जहां पे चेहरे निराश, आंखों में नमी क्योंकि रन कम है। लेकिन समय अभी भी गया नहीं है, अभी भी मौका है कि यहां से ये पारी को संवारी जाए और टीम को आगे लेके जाना पड़ेगा। बाउंसर लगाने का प्रयास इस बार, ऊंचाई में तो पूरे 10 नंबर मिलेंगे लेकिन लंबाई में कम है। ऑल इंडिया आइकॉन खिलाड़ी को वापस भेजा है। एक और विकेट का पतन होगा और विकेट नंबर 6 34 के ऊपर। और देखिए हमारे बीच जो कैमरामैन खड़े पीछे विकेट के पीछे, उसके साथ जो भी बैठे प्लीज उसको मैं कहूंगा कि आप नीचे उतर जाए। कैमरामैन प्लीज आपके साथ जो भी बैठा है इसके नीचे उतारिए प्लीज। स्ट्रिक्टली वार्निंग दी गई है आयोजक की ओर से। थैंक यू। तो लंबे हिट लगाने का प्रयास तो किया था लेकिन एक बार फिर विकेट मिला है गेंदबाज को, विकेट मिला है आयुष पटेल को। 2 स्वर्ण अपने नाम कर चुके और टीम के लिए 6ठा स्वर्ण मिला है ये। 34 महर 11, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर लड़खड़ाती हुई पारी दिखी है। और टॉस जीता कप्तान याग्निक पटेल ने, साई 11 ने, और कप्तान याग्निक ने कहा कि पहले फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग के ऊपर आए और ये निर्णय अब बिल्कुल सही साबित होता हुआ। कमाल की कप्तानी और खुद गब्बर है आटे गेंदबाजी के ऊपर, अब बैक टू बैक विकेट लेके जाते हैं। नए बल्लेबाज के रूप में कमल टंडेल का आगमन हुआ है। अब मैं तो कहना चाहूंगा कमल टंडेल से कि कुछ कर ऐसा काम कि तेरा नाम बन जाए, लोगों के बीच तेरी एक अलग पहचान बन जाए। लेकिन पहचान तो गेंदबाज की बनेगी। पहली गेंद के ऊपर कमल टंडेल आए तो ढे लेकिन वापस जाना पड़ेगा निराश चेहरे के साथ। एक और विकेट मिली है 34 के ऊपर। अब महर 11 के 7वां विकेट डीजे। हूं मैं बाज, जहां तुम झुंड में नहीं जाते वहां मैं अकेला जाता हूं। और देखिए 3 विकेट ले चुके हैं आयुष की बात अगर छेड़ी जाए। 1 ओवर 4 गेंद फेंक किए, 11 रन मात्र दिए। 3 विकेट आयुष ने भी अपने नाम किए। और आयुष ने कहा कि खींच लाएंगे हम हमारे हिस्से की जीत, वो दौर ही क्या जो हमारा नहीं। सेमीफाइनल का टिकट जब दाव पे लगाए तो फिर गेंदबाजी तो ऐसी ही होगी साई 11 की ओर से। एक बार फिर तगड़ी गेंद बल्ले को चूम के गई ऊपर। प्रदीप पाटिल नीचे है तो फिर आपको जाना पड़ेगा वापस डगआउट पे। विकेट नंबर 8 34 के ऊपर महर 11 डीजे।
4 विकेट अपने नाम कर चुके हैं हैट्रिक के ऊपर और फाइफर के ऊपर पहुंचे हैं अभय। अब 5 विकेट अगर यहां से लेंगे तो फिर अंपायर भी मजबूर होंगे ये गोल्डन गेंद अभय आयुष को देने के लिए। अभय आए हैं, हर सिक्सर के ऊपर 500 इनाम। पहले तो अपनी विकेट बचाई इस गेंद के ऊपर और ये डॉट गेंद और इसी के साथ ओवर की समाप्ति करेंगे। लेकिन 4 सुवर्ण अपने नाम करके गए 8 में से। क्या गेंदबाजी की है आयुष पटेल ने। टोटल महर 11 अब पहुंचे 7 ओवर की टोटल समाप्ति 34, 8 विकेट के नुकसान के ऊपर, जहां पे याग्निक पटेल ने 3 विकेट निकाली, 4 आयुष ने निकाली और एक दीप आहिर ने 1 विकेट अपने नाम की। और इस तरीके से ये मुकाबले को आगे बढ़ाया गया। अब पूरी तरह से धराशायी किया है महर 11 को, जो अब तक यहां तक तगड़ा खेल के आई ने। लेकिन साई 11 ने कहा कि ये मुकाबला हमारा है। अभय आए बल्लेबाजी के ऊपर, घरेलू क्रिकेट घरेलू ग्राउंड के ऊपर। ब्राह्मा से बिलोंग करते हैं, ब्राह्मा के कैप्टन भी है, ये तगड़े खिलाड़ी है। कम पारियां देखी लेकिन जितनी भी देखी लाजवाब देखी अभय की। अभय आपके लिए इनामी राशि आई है हर सिक्सर के ऊपर 500 रुपया और रोहित भाई पटेल की ओर से हर सिक्सर के ऊपर 500 रुपया मिलेगा भाई आपको। देखिए डायरेक्ट हिट, लेकिन अंपायर ने मना किया है, नॉट आउट, सुरक्षित अपने घर में। इक्की दुक्के से तो काम बनेगा नहीं, लंबी हिट लगानी पड़ेगी। और अगर बल्लेबाजी के ऊपर अभय पटेल आए हैं तो आपके बहुत सारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि कब अभय के बल्ले से छक्का आए, क्योंकि बाबा स्पॉट अब्रामा और डॉक्टर रितेश पटेल क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर अगर ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है तो फिर अभय पटेल के सबसे ज्यादा फ्रेंड यहां पे होंगे। उछाल मिला है, कंडे के बिल्कुल समान अंतर ये गेंद को निकाला है। और जब तक बल्ला आए गेंद प्रदीप पाटिल के हाथ में खेल रही थी, कोई गलती हुई नहीं। ये गेंद डॉट 35, 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। आखिरी ओवर का खेल जारी, छक्के चाहिए यहां से महर 11 को। 40-50 रन लेके आप साई 11 के सामने लड़ने के लिए जा भी नहीं सकती। तो फिर अगर जाए भी तो फिर तगड़ी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, और इतनी तगड़ी कि इस टूर्नामेंट में किसी ने ना की हो। और लीजिए सर के ऊपर समान अंतर गेंद को निकाली है। क्या कमाल की गेंदबाजी। खिलाड़ी बुरे नहीं, लेकिन गेंदबाजी उत्कृष्ट हुई है इस मुकाबले में। जितनी तारीफ करे उतनी कम है। आखिरी ओवर का खेल जारी है 36, 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। और लीजिए यहां भी संपर्क बढ़िया नहीं, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। दर्शक देखना चाहते हैं कि यहां से एक तगड़ा मुकाबला हो। पहला मुकाबला भी बंटी पटेल की टोली ने आसानी से लेके गई, यहां पे दूसरा मुकाबला वहां भी दर्शकों को निराश किया है बल्लेबाजी के ऊपर महर 11 के बल्लेबाजों ने। ओहो लीजिए बल्ले का किनारा और सीधे स्टंप के ऊपर लगी है। थोड़ी सी आशा की किरण रखी फैनिल त्रिवेदी के द्वारा, लेकिन वो भी बूझी है। जाना पड़ेगा वापस डगआउट पे। 39 अब आखिरी जोड़ी दिखेगी ग्राउंड के अंदर आपको। डीजे सेवन 9 विकेट के नुकसान के ऊपर। और लीजिए बल्ले का किनारा लेके गई है, शायद एक से ज्यादा यहां कुछ भी नहीं मिले। अब टोटल पहुंची 8 ओवर की टोटल समाप्ति के बाद 38 रन महर 11, 9 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीत के लिए 39 का लक्ष्य रखा है साई 11 के लिए।
टूर्नामेंट का सबसे लो स्कोर अगर कहा जाए कोई गलत बात है नहीं। आई थी बड़ी एक आस लेके, लेकिन निराशा हाथ लगी है माहिर 11 के। अब किस तरीके से ये मुकाबला जीतना चाहेगी, संघर्ष तो करेगी माहिर 11 भी ये मुकाबला जीतने के लिए, लेकिन किस तरीके से ये देखने लायक बात है। तो यहाँ पे बदलाव होगा, इनिंग्स में बदलाव होगा, कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ। और उससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा अगले मुकाबले के टॉस के लिए दोनों कप्तान प्लीज आ जाइए। भव्य 11 के कप्तान और अंश 11 के कप्तान दोनों आप प्लीज आइए टॉस के लिए, क्योंकि ब्रेक में टॉस होना बहुत जरूरी है। तो दोनों कप्तान फटाफट आप आइए प्लीज। तो कमाल का है टूर्नामेंट नवसारी बिग बैश लीग 2026 सीजन 1 कमाल का टूर्नामेंट लेके आए बाबा स्पॉट प्रेजेंट। ये टूर्नामेंट बहुत सारी मेहनत की है, ये एक दो दिनों की मेहनत नहीं है, कई महीनों की मेहनत आज रंग लाई है, मन सजाया है और सेलिब्रेशन का मौका बनाया है। और सुमित ने कहा कि आप भी छू सकते हो आसमान, बन सकते हो सितारे। तो आइए, मंच हमारा और खेल आपका, और खेल तो आपको खेलना पड़ेगा। आज देखिए आसमान में एक भी तारा है नहीं, ऊपर देख लीजिए, क्योंकि आज आसमान के सभी तारा डॉक्टर रितेश पटेल क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर उतरे, तारे जमी पे उठ रहे, और बहुत मजा आ रहा है इस टूर्नामेंट में। और थैंक यू कहना चाहूंगा बाबा स्पॉट को इस बड़ी टूर्नामेंट की आवाज बनने का जो मौका दिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। कमेंट्री बॉक्स में बदलाव होगा, दीपक भवर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन एसएफ स्पॉट को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको मिलेगी टी शर्ट और कैप 77 की। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और स्क्रीनशॉट लगाइए, व्हाट्सएप के ऊपर भेजिए, और जीटीए 77 टी शर्ट और कैप। थैंक यू।
निक पटेल 2 ओवर में 6 रन 3 सफलता, हैट्रिक से चूक गए मगर 3 सफलता लेने में कामयाब। आयुष पटेल 2 ओवर 11 रन 4 सफलता, दीप आहिर 2 ओवर 9 रन 2 सफलता। सभी ने लाजवाब बेमिसाल जबरदस्त गेंदबाजी की, फलस्वरूप यहां पे स्कोर 38 पे रुक गया। 9 विकेट के नुकसान पर कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया। अब कमान संभाले खड़े हैं प्रदीप पाटिल, पहली गेंद का सामना करेंगे। पहली गेंद हवा में खेल दिया है, गेंद और ये कैच छूट गया। हाथ में गेंद जरूर आई थी पहली गेंद पे, प्रयास वहां पे भरपूर किया गया था। प्रदीप पाटिल और रोहित पटेल जिम्मेदारी संभालते हुए, विरूपा गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए। टूर्नामेंट के अंदर हर पहली गेंद पे प्रदीप पाटिल ने मौका दिया है और जिसने मौका गवा है फिर चौका और छक्के का धोखा ही खाया है। पहली मैच के अंदर भी पहली गेंद पे कैच छोड़ा था शोएब ने और उसके बाद में मैन ऑफ द मैच हुए थे प्रदीप पाटिल, 35 रन बनाए थे। बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद डाली गई, 1 बाउंस जरूर यहां पे करार दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि प्रदीप पाटिल ने मौका नहीं दिया, सबको मौका दिया है, सबको कहा है मैं आ रहा हूं, मौका एक बार दूंगा, उसके बाद मौका नहीं, चुकीला माफी नाही। मराठी माणूस, जय महाराष्ट्र। और यहां पर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की गई थी रोहित पटेल की ओर से, बिंदी गेंद आती हुई। तो शुरुआत यहां पे अच्छी की गई विरूभा वाघेला की ओर से। जिम्मेदारी बहुत है, गेंदबाजों के ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, लो स्कोर यहां पे बनाया गया है। अब यहां से देखना होगा किस प्रकार से यहां पे गेंदबाजी की धार यहां पे तेज की जाएगी। मौका यहां पे पहली गेंद पे जरूर मिला था। बढ़िया गेंद, अच्छी आउटस्विंग गेंदबाजी की गई विरूभा की ओर से। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखा जाए तो। क्रिक हीरोज में विरूभा, सॉरी भाई चेंज कर दीजिए क्रिक हीरो। और यहां पर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, बढ़िया गेंदबाजी सुमित सोलंकी की ओर से। थैंक यू क्रिक हीरोज, चेंज कर दिया है। आखिरी गेंद सुमित सोलंकी की ओर से, रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हुए मात्र 1 रन खर्च किया है। अब बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद, पहली ओवर काफी खूबसूरत डाली गई सुमित सोलंकी की ओर से। मात्र 1 रन, वो भी एक कैच ड्रॉप हुआ, उसी का 1 रन आया है। तो पहला ओवर तो काफी शानदार फेंका गया। देखिए अभय गेंदबाजी के ऊपर आते हैं तो फिर रोहित भाई और आशीष भाई की ओर से हर विकेट के ऊपर 500 रुपया और प्रदीप पाटिल की अगर विकेट लेते तो फिर 1000 रुपये का पुरस्कार मिलता है अभय के लिए। तो पहला ओवर तो काफी शानदार फेंका गया सोलंकी सुमित की ओर से। जिस प्रकार से गेंद डाली गई, पहली गेंद पर सफलता जरूर मिल सकती थी प्रदीप पाटिल की, मगर वहां पे कैच ड्रॉप किया गया। उसके बाद में 5 गेंद बहुत शानदार फेंकी गई। टारगेट छोड़ा जरूर है मगर आसानी के साथ लक्ष्य पार नहीं करने देंगे। तो प्रदीप पाटिल बल्लेबाजी के लिए तैयार है, गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, फील्ड की सजावट की गई है। दूसरा पावर प्ले यहां पर शुरुआत करते हुए और ये बैठकर शॉट खेल दिया, गेंद जा रही है फाइन लेग के ऊपर से। 6 रनों के लिए पहली गेंद पे स्वागत किया है। और देखिए प्रदीप पाटिल की इनामी राशि आई है जेंटी भाई वेरावट सोमनाथ की ओर से। हर सिक्सर के ऊपर 1000 रुपये का पुरस्कार और ये पहला सिक्सर आ चुका है। 1000 प्रदीप पाटिल आपने जीत लिया है और जैसे ही मुकाबला खत्म गूगल पे हो जाएंगे ऐसा कहा है। तो थैंक यू जेंटी भाई वेरावट सोमनाथ।
और इस बार फिर से खेल दिया, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग के स्थान पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। इस बार विरूपा वाघेला ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली। पहली गेंद पर क्या स्वागत किया गया है, छक्के के साथ फाइन लेग के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक। कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास, दर्शक बन के रह गए खिलाड़ी, खिलाड़ी बन गए दर्शक। तो आने वाले 41 गेंदों पे चाहिए 32 रन, 31 रन। बढ़िया गेंद इस बार, मगर ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाती हुई गेंद, एक्स्ट्रास के रूप में आता हुआ रन, 9 रन स्कोर बढ़ता हुआ। तो यहां पर डिसिप्लिन के साथ भी गेंदबाजी करनी होगी, विकेट भी चटकानी होगी। डॉट विकेट यहां पे लगातार लेने पड़ेंगे, जिस प्रकार से यहां पे विकेट लिए साई 11 के गेंदबाजों ने। और ये फुल टॉस गेंद थी, खेल दिया है खूबसूरती के साथ मिड विकेट का कॉर्नर के ऊपर से, शानदार छक्का। क्या स्ट्रोक खेला गया है, रोहित पटेल ने जरूर गेंद यहां पे दीजिए। का पुरस्कार मिलता है आपको। और यहां पे रूम बना के खेल दिया फाइन लेग के ऊपर से, बैक टू बैक छक्का आता हुआ रोहित पटेल के बल्ले। अब मात्र 18 रनों की जरूरत है। बढ़िया गेंद इस बार, रन नहीं लेंगे तो बेहतरीन गेंदबाजी यहां पे देखने नहीं मिल रही है। जिस प्रकार से साई 11 ने गेंदबाजी की थी, अभी तक देखा जाए तो विरूपा वाघेला ने 20 रन खर्च कर दिए हैं। आखिरी गेंद फेंकी जाएगी। अब बढ़िया गेंद इस पर, अच्छी गेंद डाली गई। तो 2 ओवर की समाप्ति, 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आने वाली 36 गेंदों में चाहिए मात्र 18 रन। सन्नाटा एक तरफ से पूरी तरीके से पसर चुका है। तो इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है, तो टॉस के लिए आ जाए, अब मात्र 18 रनों की जरूरत है। भव्य 11 पिपलोद और अंश 11 कलथान के कप्तान से हम निवेदन करते हैं कि टॉस के लिए आ जाए, टॉस के बॉस। तो दोनों कप्तान, भव्य 11 पिपलोद और अंश 11 के कप्तान, तो इसके बाद तीसरा मुकाबला खेला जाएगा क्वार्टर फाइनल का, तीसरा और अंतिम मुकाबला। तो दर्शकों से निवेदन है कि जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो करते रहिएगा। हर एक आने वाली टूर्नामेंट के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। दीपक भंवर, आप फटाफट जाइए इंस्टाग्राम के ऊपर, दीपक भंवर सर्च करिए। नवसारी डिस्ट्रिक्ट की जितनी पण लेदर क्रिकेट टूर्नामेंट, टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट और मॉनसून रबर क्रिकेट टूर्नामेंट आएगा, उसकी भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। आने वाला इसके बाद और एक बड़ा टूर्नामेंट आने वाला है, प्रेसिडेंट कप 2। और यहाँ पे पंच कर दिया, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर के स्थान पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। एक ही रन से यहाँ पे टहलते हुए रन ले रहे हैं प्रदीप पाटिल। तो और एक इस महीने के एंड के अंदर आने वाला है प्रेसिडेंट कप सीजन 1, जो लुंसीकुई क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खेला गया था। वाईसी के अब्रामा, यही गांव चैंपियन हुआ था वाईसी के अब्रामा सीजन 1 के अंदर। अब सीजन 2 भी आ रहा है। अगर किसी को टीम लेनी है तो फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। और ये फुल टॉस गेंद थी, स्वीप कर दिया है, गेंद एकदम बिल्कुल फ्लैट जाता हुआ गेंद ये। और यहां पर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की गई, बिंदी गेंद आती हुई, स्कोर 28 पे रुका हुआ, अभी तक विकेट का कोई नुकसान नहीं।
दर्शक जिस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हैं उस चीज़ का यहाँ पे मायूसी होता हुआ टीम यहाँ पे जरूर खुश है साई 11, मगर दर्शक हमारे खामोश बैठे हैं। कुछ तहलका हो जाए, प्रदीप पाटिल भी मौजूद है और बढ़िया यहाँ पे हल्के हाथों से खेल दिया है खिलाड़ी। वहां पर जब तक फील करेंगे 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ। तो कुछ किया जाए प्रदीप पाटिल, आपके लिए यहाँ पे दर्शक आए हुए हैं, मनोरंजन पेश किया जाए, छक्के और चौके की बारिश किया जाए। मैच तो पाले में आ चुके हैं, 32 गेंदों में 10 रन। और ये हवा में गेंद है, आसान सा कैच, वहां पर गिरता हुआ विकेट, पहला प्रदीप पाटिल का। डीजे टॉस માટે આવી જજો, આના પછી જે મેચ છે તો ટોસ માટે આવી જજો। તમામ બેઉ ટીમને વિનંતી છે, અંશ 11 અને ભવ્ય 11 ટોસ માટે આવી જજો। तो फिर याज्ञिक पटेल है बल्लेबाजी की कमान संभालने के लिए, आखिरी गेंद फेंकी जाएगी। और ये गेंद खेली गई, खिलाड़ी वहां पर रन आउट हो सकते हैं। जी हाँ, यहां पर विकेट गिर गया है। तो 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ है 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत बड़ा सन्नाटा छा गया है। चल तो फिर कुछ हो जाए दोस्तों। अरे भैया તને શું તાજ લાગે છે? હે તાજ જોનારા સને શું તાજ લાગે છે? ચમકતી ચાંદનીનો આભાસ લાગે છે? મળે સહાર જાવ તો કેજે, મળે સહાર જાવ તો કેજે, તારી ચમકતી चांदनी आभास लागे छे। और एक शायरी और एक डिस्कल पेश होगी, अगर मेरे दोस्त वाह वाह करेंगे तो और एक भड़कता हुआ शेर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अब बढ़िया स्ट्रोक यहां पे खेला गया है 4 रनों के लिए। तो इसके बाद मुकाबला खेला जाएगा अंश 11 और भव्य 11 के बीच में, जहां पर अंश 11 ने टॉस जीत के पहले अंश 11 ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला लिया है और भव्य 11 को यहां पे बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है। बढ़िया स्ट्रोक, और इसी के साथ यहां पर मैच समाप्त करते हुए और मैन ऑफ द मैच याज्ञिक पटेल, 2 ओवर 6 रन 3 विकेट, 3 बॉल 10 रन 1 4 1 6।
તો ફિલ્ડ પર ફટાફટ આવી જજો, દર્શક રાહ જોઈ રહ્યા છે.